हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के सेशन में हम लोग मैथ्स का पोर्शन लेके आए हैं। मैथ्स का एक टॉपिक है एक्सपोनेंट। बहुत बार एक्सपोनेंट से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और रह जाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उसको स्किप करके हम लोग आगे निकल जाते हैं। तो इस एक्सपोनेंट को क्लियर करेंगे बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए स्पीड क्या होती है लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये समवट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आई थिंक 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से ये एक बड़ा यूनिट हो गया, ठीक है ना, बड़ा नंबर हो गया। अगर हम बात करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ सन, सन का डिस्टेंस क्या हो गया, सन का डिस्टेंस लगभग कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 15 करोड़ के आसपास हो जाएगा। 15 करोड़ के आसपास हो जाएगा सन का डिस्टेंस। अब ये बड़े बड़े जो नंबर्स हम लोगों को दिख रहे हैं, ये 15 करोड़ किलोमीटर्स, बड़े बड़े जो नंबर्स दिख रहे हैं, इन नंबर्स को क्या हम ऐसे ही लिखेंगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो इतने बड़े बड़े डिजिट हम लोग यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से हम लोग एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट में नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁻, अब ये देखिए जीरो कितना है, 235, तो 10⁻5 लिख देंगे। इतने किलोमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड स्पीड है लाइट की। ठीक है, जो डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग तो ये 15 करोड़ हमको लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15 × 10⁻, 3 4 5 6 7, तो 7 लिख देंगे। ये है हमारा एक्सपोनेंट के फॉर्म में। इसको और अगर शॉर्ट करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 1.5, 15 को 1.5 × 10⁻8। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। बेसिक कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 7 हो गया, 7 और इसके ऊपर यहाँ पे पावर में कुछ लिखते हैं 2, ये होता है हमारा पावर। ठीक है, तो इसमें ये नीचे जो हम लिखते हैं, ये जो 7 है, इसको हम लोग कहते हैं बेस, यानी कि आधार। इसको बोलते हैं बेस, आधार। ठीक है, और जो ऊपर लिखते हैं हम, ये होता है हमारा एक्सपोनेंट, यानी कि इसी को कहते हैं पावर, या फिर इसको घात भी बोलते हैं, घात हिंदी में। ठीक है, पावर। और इसको जब पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे हम? 7 raised to 2 या फिर 7 to the power 2। अलग से एक दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि 5 लिख रहे हैं हम, 5 to the power 3 कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं 5 raised to the power 3। ठीक है, इसमें हम याद रखेंगे कि ये जो 5 है, 5 हमेशा क्या होगा? बेस रहेगा, और ये जो है 3 जो है वो 3 पावर रहेगा। इसमें एक और चीज़ हम बात करेंगे कि ये अगर लिखा हुआ है 5 to the power 3, तो इसको हम लोग ऐसे कभी नहीं कर सकते हैं 3 to the power 5। ये इंपॉर्टेंट रूल में आता है कि बेस और एक्सपोनेंट आपस में चेंज नहीं होते हैं। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी एक नहीं, मतलब कि बेस और एक्सपोनेंट आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। ठीक है, अब उसके बारे में कुछ और बातें डिस्कस कर रहे हैं आगे। एक्सपोनेंट को सबसे बेसिक फॉर्म में अगर लिखा जाए तो एक्सपोनेंट को दो फॉर्म में लिखा जाता है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म में, और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो अभी हम तुरंत आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि 3 है, 3, अब इसके पावर में कुछ लिख देंगे 3 to the power 4, यही हो जाएगा क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 75 है, 75 to the power 4 लिख देंगे, चाहे 3 लिख देंगे, 75 to the power 3, तो ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि कोई भी नंबर a to the power यहाँ पे कुछ भी हो जाए, x मान लो चाहे n मान लो, ठीक है, इस फॉर्म में अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, और एक्सपेंडेड फॉर्म किसको बोलेंगे? जैसे ये यही एग्जांपल ले रहे हैं, 3 to the power 4 है, इसी को हम क्या करेंगे? यानी कि 3
4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो क्वेश्चन आ सकता है जैसे एग्जांपल के लिए 25 रेज टू पावर 3 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 25 कितना पावर है 3, यानी कि 3 टाइम्स 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे, अब इसको 25 मल्टीप्लाई 3 नहीं कर देंगे, ये गलत है, ठीक है। 25 को ही आपस में मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। अगर यही 25 टू द पावर 5 रहता तो क्या करते हम, 25 को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। 2 और ये 3 5, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म का और एक्सपेंडेड फॉर्म का। एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इस दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अगर कभी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे देगा और कहेगा कि चेंज करिए किस में, एक्सपेंडेड फॉर्म में, और कभी आपको इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में दे देगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और कहेगा कि आपको चेंज करना है इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये बेस है 7 हो गया। अब काउंट कर लेंगे कितने टाइम्स, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पावर में लिख देंगे हम 4, 7 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे 25 है, 25 को कह देगा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे हम, तो पहले इसके एलसीएम टाइप में इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे जैसे एलसीएम करते हैं, ठीक है। 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से हो जाएगा कितनी बार में, 5 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे तो एक, तो 5 कितनी बार हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, ये हो गया, यानी कि 5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2, ठीक है। वैसे ही 64 है, एक और एग्जांपल से बता दे रहे हैं हम, 64 है, 64 को हमको लिखना है, ठीक है। तो ये तो 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से एक बार करेंगे तो 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कितने टाइम्स, 2, 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ओवरऑल 2 टू द पावर कितना है 3, 3 6 है ना, 2 टू द पावर 6, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना और एक्सपेंडेड फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ सकते हैं। आगे कुछ रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, डायरेक्टली रूल्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है रूल कि a टू द पावर 0, कोई भी नंबर 0 है, यानी कि कोई भी नंबर का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि 7 है, 7 टू द पावर 0 है तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर का पावर अगर 8 है, 8 टू द पावर 0 लेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत हमको नहीं है। अगर एक नंबर है 13, 13 टू द पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, किसी भी नंबर के पावर 0 है, एनी नंबर टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर में अगर 0 है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा 1, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। लेकिन कोई भी नंबर है उसका पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा वही नंबर, ठीक है। और अगर कोई भी नंबर है उसका पावर क्या है 2 है, तो हम जानते हैं कि उसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, 13 इंटू 13। अगर कोई भी नंबर का पावर 3 है तो क्या करेंगे 13 इंटू 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 इंटू 13। ये कंसेप्ट तो क्लियर है। बस ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये याद रखना है कि एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि पावर अगर नेगेटिव में हो जाए तो क्या करेंगे हम, अगर कोई भी नंबर है उसका पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा तो क्या करेंगे। हाँ, सेकेंड रूल यही है। मान लो a है, a टू द पावर -2 है, तो इसको क्या करेंगे हम 1/8 स्क्वायर कर देंगे,
यानी कि एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि थ्री टू द पावर -2 है, 3 to the power -2 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/3 to the power 2। इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, जैसे कि 1/4 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल वर्ड जहां भी आएगा ना तो समझ लीजिए कि उसका उल्टा, तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/1, यानी कि 4। ठीक है, वैसे ही 3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो उसी तरीके से कोई भी नंबर है तो इसको हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 3 to the power -2/1, तो इसको इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3 to the power 2। ये दूसरा रूल है हमारा। इसको दूसरे तरीके में भी लिख सकते हैं इंटरचेंज करके, कि अगर कोई पॉजिटिव है a⁻², है तो इसको हम अपॉन में करके पावर माइनस में कर लेते हैं। ठीक है, बस इतना हमको याद रखना है कि अगर पावर नेगेटिव में है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पावर पॉजिटिव में है उसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं तो पावर उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इसके रूल के बारे में बात करेंगे। थर्ड रूल इसका क्या है कि अगर a⁻m है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा है a⁻n, यानी कि बेस सेम है, ये बेस है ना, बेस सेम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, a⁻m+n, यानी कि दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम बता दे रहे हैं, जैसे देखिए अगर 3 है, 3 to the power 2 है, और आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है 3 to the power 6, तो क्या हो जाएगा, 3 to the power, अब यहाँ पे 2 और +6 हो जाएगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 to the power 8 हो जाएगा। ये ऑप्शन है, यही है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर, और दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो आपस में पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, और वही सेम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे कि a⁻m है और वो डिवाइड कर रहा है किस में, a⁻n में, तो क्या हो जाएगा, a⁻m-n हो जाएगा। याद रखिए जब मल्टीप्लाई होगा आपस में और बेस सेम होगा, बेस सेम होना चाहिए दोनों कंडीशन में, याद रखिएगा कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, m+n, और अगर डिवाइड होगा तो m-n, यानी कि 6 to the power 4 में डिवाइड करना है 6 to the power 2 को, तो क्या हो जाएगा, बेस तो सेम है तो 6 ही रखेंगे, अब ये पावर क्या हो जाएगा, 4 और 2, 4 - 2 हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, 6 to the power, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 to the power 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर a⁻m है, a⁻n, और फिर इसके पावर में भी क्या है, n है, ये ध्यान रखिएगा, ये कैसे है, a के पावर में m है और फिर ब्रैकेट क्लोज करके ये n है, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो जाएगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, m और n आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, m n, यानी कि इसको a⁻m इंटू n को mn भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर 6 to the power 2 है और फिर ब्रैकेट क्लोज करके और पावर में ही क्या है, 3 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, और ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो 2 × 3, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, 6 to the power 6, 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा ना, तो 6 to the power 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, अगर a⁻n है और वो मल्टीप्लाई कर रहा है किस में, b⁻n से, यहाँ ध्यान रखिएगा बेस चेंज हो गया, बेस a है और b है लेकिन पावर क्या है, सेम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बेस को ही आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, ठीक है, और पावर वही का वही रह जाता है। एग्जाम्पल अगर हम दें तो क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए 4 to the power 2 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 to the power 2 से, बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, पावर जब सेम होगा तभी ये रूल लगेगा, पावर सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई कर लिए जाएंगे, यानी कि 12 हो जाएगा, और पावर कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट रूल है। एक और इसमें सेम रूल है, यही सेम रूल कि a⁻ मान लो n है और अपन b⁻ भी n है, ठीक है, पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम,
ए अपॉन बी कर लेंगे, जैसे मल्टीप्लाई वाला हो रहा था वैसे ही, और पावर में डाल देंगे n। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, जो एक्सपोनेंट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, जैसे कि 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 1/2 to the power -3 इंटू 4 to the power -2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बस लिख देगा सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ऐसे। तो 3 to the power 2 का मतलब क्या है? तो 3 to the power 2 का मतलब क्या कि 3 का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 बार। 3 × 3 कर दी, क्योंकि दो 3 to the power 2 है तो 3 × 3 कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई ही लगा देंगे, ऊपर 1 है तो 1 कर देंगे, और नीचे क्या कर देंगे? नीचे देखो 2 to the power -3, यानी कि क्या करेंगे हम? कितनी बार मल्टीप्लाई होना चाहिए? 3 बार ना। तो अब देखिए एक और यहाँ पे यहीं पे एक रूल बना बताया था क्या, कि अगर पावर नेगेटिव में है, अगर पावर क्या है? नेगेटिव में है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना उसका, यानी कि 1/2 to the power -3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हम तुरंत अभी बताए थे कि अगर 2 to the power 3 है तो इसको पावर में हम लिख सकते हैं 1/2 to the power -3। तो जब इस फॉर्म में होगा, जब इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, है ना? यही सेम चीज यहाँ पे है, 1/2 to the power -3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इस 1/2 to the power -3 को हम चेंज करके क्या कर लेंगे? यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3 केवल कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए वही 4 to the power -2 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको? 1/4 to the power 2। समझ में आ गया? अगर पावर नेगेटिव है ऊपर तो इसको नीचे लेके चले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल हम बताए थे। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है क्या? अगर 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/4। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 6/3 है, ठीक है, और इसका पावर 2 है और इसका रेसिप्रोकल करना होगा तो क्या कर देंगे हम? 3/6 का पावर 2, यानी कि चेंज कर देंगे इसको। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी 4 to the power -2 था, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? नीचे ला दिए, अब ये क्या हो जाएगा? 1/4 to the power 2। तो यहाँ पे क्या है? 3 × 3 है ही, इंटू है 2, कितनी बार करेंगे 2 का मल्टीप्लाई? 3 बार, यानी कि 2 × 2 कर देंगे, इंटू यहाँ पे ऊपर क्या है? 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे बस ये रखेंगे 4 × 4। 2 बार ही है ना, है क्योंकि 4 का पावर 2 है, तो 4 × 4 होगा। अब कैंसिल आउट कर देंगे, देखो 2 से 4 कितनी बार में? 2 टाइम्स में ना, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 से ये 4 कितने टाइम्स में? अब क्या करना है? बस सिंपल है कि ऊपर जितना बचा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर ये बचा है 3, ये 3 और ये 1, तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9, 9 1 9, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 9, और नीचे बच जाएगा केवल और केवल 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी सिंप्लीफाई के लिए। ऐसे ही सिंप्लीफाई केवल लिख के क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई में कर देगा क्या? 4 to the power 3 multiplied by 1/3 to the power -2 multiplied by 2 to the power -5। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम अभी अभी तुरंत बताए थे कि 4 3 टाइम्स 4 to the power 3 है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई आपस में कितनी बार होगा? 3 बार, तो 3 बार 4 को आपस में मल्टीप्लाई लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। अब ये देखिए यही चीज़ हम बताए थे ना कि 1/3 to the power -2 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? 1/3 to the power -2 है, तो इसको क्या कर लेंगे हम? 3 to the power केवल 2 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 to the power 2 लिख लेंगे। अब वही चीज़ जब ऊपर है 2 to the power -5 है, ठीक है, तो इस माइनस पावर को हमको चेंज करना है, तो उसको क्या करना है? बस नीचे ला देंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 2 to the power 5 बस लिख देंगे, यानी कि 1 अपान क्या हो जाएगा?
टू द पावर 5। फिर से इसको आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 है ही, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार, 2 बार, तो 3 × 3, फिर ऊपर क्या है 1 है, और नीचे क्या है, ये 25 नहीं है, सॉरी 2 to the power 5 है, ये क्या है 2 to the power 5 है। तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 5 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 5 बार हो गया। अब कैंसिल आउट कर देंगे, कौन किससे कैंसिल हो सकता है, 2 से 4 कैंसिल आउट हो सकता है 2 बार में, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2 बार में, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और फिर इस 2 से ये 4 कितनी बार में 2। अब क्या बताए थे, नेक्स्ट ऊपर जो बचा हुआ उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर नीचे जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये चीज़ें बची हुई हैं ऊपर, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इंटू 1 करेंगे तो 18 ही आएगा, 18 हो गया। और अपान में नीचे क्या बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, तो नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, बस हमारा 18 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है एक्सपोनेंट के। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा और क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।